साथियों नमस्कार। आज आपके बीच में लेकर के आए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का एक सीरीज, जिसमें हम बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2009 में भारत रत्न किसे सुशोभित किया गया। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और एक ऑप्शन में इसमें सही उत्तर भी लगा है, फिर भी आप देखिएगा। तो वर्ष 2009 में भारत रत्न से किसे सुशोभित किया गया, तो उत्तर सीधा सीधा दिया है इसमें बिस्मिल्लाह खां, और 4 ऑप्शन आपके अलग भी दिए हैं। तो अगर चारों ऑप्शन हम देखते चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो है सिर्फ सही ऑप्शन पे हम देखते चलेंगे। तो वर्ष 2009 में भारत रत्न जो है वो बिस्मिल्लाह खां जी को मिला था। आगे प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। कहने का मतलब यह है, भारत में भारत रत्न किस वर्ष से दिया जाने लगा। ऑप्शन है 1950, 1952, 1954, 1956। तो 1954 जैसा कि आपका उत्तर भी दे रखा है, तो 1954 से जो है भारत में भारत रत्न की शुरुआत हुई, यानी कि भारत रत्न जो है इस वर्ष से देना शुरू कर दिया गया। आगे प्रश्न है आपका, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो सीधा सीधा उत्तर होगा दादा साहब फाल्के। इन्हीं के नाम पे फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। आगे भारत रत्न सम्मान किसे प्राप्त है। एक 4 ऑप्शन दिए, इसमें पूछा जा रहा है इन चारों में से किसे जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ है। जीबी पंत जी, विश्वेश्वरैया, सीवी रमन, विधान चंद्र राय। तो जो है जीबी पंत जी को जो है ये भारत रत्न मिला है, जबकि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार जो है सीवी रमन जी को मिला था, रमन प्रभाव के लिए। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, ये करंट का प्रश्न है। अब वर्तमान समय में करा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रथम तीन रफ्तार ट्रेन प्रारंभ की है, जो दिल्ली से आगरा 200 किमी की दूरी 100 मिनट में क्या करती है, तय कर लेती है। उस ट्रेन का क्या नाम है, तो गतिमान एक्सप्रेस। उसका नाम क्या रखा गया है, गतिमान एक्सप्रेस रखा गया है। आगे भारतीय सिनेमा से संबंधित बाबा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। 1969 से जो है वो बाबा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। और आपको बताया है इससे पहले कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो प्रदान किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र में कुल कितनी भाषा में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो कुल 22 भाषाओं को जो है वो रखा गया है। आगे है डैश डैश डैश, इसके बाद है कि तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। तो 26 नवंबर, यहाँ क्या भरा जाएगा, 26 नवंबर भरा जाएगा। 26 नवंबर की तिथि को जो है मनाया जाता है क्या, संविधान दिवस के रूप में। आगे भारतवर्ष के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो कौन है वर्तमान समय में, तो है जस्टिस तीस्था सिंह ठाकुर। जस्टिस तीस्था सिंह ठाकुर जी जो है वो 43वें न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे वर्तमान चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन एवं सचिव एटॉमिक एनर्जी विभाग का नाम क्या है, वो है डॉक्टर शेखर बसु। क्या नाम है उनका, डॉक्टर शेखर बसु नाम है। आगे है डीआरडीओ की प्रथम महिला डायरेक्टर। डीआरडीओ की प्रथम डायरेक्टर महिला है जे मंजुल। कौन है, जे मंजुल जी हैं। आगे लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 545 सदस्य होते हैं। 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में। आगे भारत का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन है, तो तेजस। कौन है, तेजस जो है वो है भारत का हल्का लड़ाकू विमान। आगे है प्रश्न, जनवरी 2015 में किसे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, तो हरिशंकर ब्रह्मा जी को जो है नियुक्त किया गया है। 15 नंबर का प्रश्न है, सरोजिनी नायडू किस भारतीय प्रदेश की राज्यपाल बनी, तो उत्तर प्रदेश की जो है वो राज्यपाल बनी है।
आपको बताते चले कि अगर भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करेंगे तो भी वो कौन है, सरोजिनी नायडू जी ही हैं जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। चलिए आगे चलेंगे। आगे 16 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। प्रश्न है राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान का 55वां संशोधन 1986 द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो वो है अरुणाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे है प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत यह कार्य किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे प्रश्न नंबर 19वां, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे मृत्युदंड की माफी देने का अधिकार है, तो यह कार्य सिर्फ भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। आगे है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का क्या किया था, गठन किया था। प्रश्न है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक के दिमाग में आया था और किसने इस चीज को बढ़ाया था, तो अकबर महोदय ने यह सराहनीय कार्य किया था। 22 नंबर का प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित का मांडा नामक पुरा स्थल किस नदी पर स्थित है, तो सिंधु नदी पर यह चीज स्थित है। आगे राजतरंगड़ी किसकी रचना है, तो कल्लड़ महोदय की यह रचना है। सॉरी, इस पे हमने टिक जो है कालिदास लग गया, कल्लड़ ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है कादम्बरी किसकी रचना है, तो आप सबको पता होगा बाणभट्ट की रचना है। सैंधव सभ्यता इसमें से क्या प्रयोग नहीं करता था, तो लोहे का प्रयोग करते थे, तांबा का भी प्रयोग करते थे, बहुमूल्य पदार्थ का प्रयोग होता था, कांसा का प्रयोग जो है वो नहीं करते थे। आगे है धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है, तो अजैविक ब्राह्मण से कोई मतलब है नहीं, जैन से भी कोई मतलब नहीं, आजीवक से मतलब नहीं है, बौद्ध जो है वो धम्मपद है। आगे है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी लाहौर में हुआ था इनका जन्म। आगे विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इसके बाद है गबन किसके लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। इनकी और भी रचनाएं पूछा जाता है, गोदान है, गबन है और सेवा सदन भी है, मंगल सूत्र है, तो ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। आगे प्रश्न है इनमें से किस नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित आईपीएस अकादमी के नाम आधारित है, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे प्रश्न है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, पहले भी वही थे और द्वितीय भी वही थे। तो चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न है आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत का खोज किया था, तो उन्होंने चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था। आगे भारतीय संविधान का 56वां संशोधन 1887 द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो गोवा को दिया गया। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत यह कार्य किया गया। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, मदुरै में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम प्रथम बार गाया गया था, 1896 में यह कार्य किया गया। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। आगे रघुवंशम के रचनाकार कौन है, तो रघुवंश के रचनाकार कालिदास हैं। इनमें से किस भारतीय विद्वान को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी है। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। आगे प्रश्न इनमें से कौन सी कृत तुलसी की कृत नहीं है, तो सूरसागर इन्होंने नहीं लिखा, बाकी विनय पत्रिका और रामचरितमानस और हनुमान बाहुक लिखा है।
अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। इनमें से किस भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो डॉक्टर राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो गीतांजलि इन्होंने लिखा है। आगे, भारत के संविधान के निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन से? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। आगे, रामायण किसकी रचना है? तो रामायण जो है वो वाल्मीकि की रचना है। आगे प्रश्न है, किस राज्य ने रियासती दरों पर अन्नपूर्णा भोजनालय परियोजना प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने यह कार्य किया है। आगे चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। आगे प्रश्न है, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस सम्राट द्वारा किया गया था? हर्षवर्धन द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था। शाहनामा के रचनाकार कौन थे? तो शाहनामा के रचनाकार जो है फिरदौसी है। कम्युनिटेंस असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। आगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं केंद्रीय एवं राज्य विधायिकी के प्रतिनिधि करते हैं। आगे, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? तो 10 साल बाद जो है भारत में जनगणना कराई जाती है। प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका महानदी पे स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी जो है भागीरथी पे स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आगे, हरित क्रांति जिसके द्वारा देश की कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, उसके जो है प्रेरक कौन थे? वो है VR कृष्ण अय्यर। आगे है, भाखड़ा नागल परियोजना जो हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो यह है सतलज नदी पे स्थित है। आगे, निम्न में से बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र है? तो बाघ जो है रणथंभौर, कार्बेट और इंद्रावती, ये तीनों जगहों पे बाघों को देखभाल के लिए जो है पार्क बनाए गए हैं। आगे, वर्ष 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह जी को दिया गया था। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल जो है वो PSLV का पूरा नाम है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं इस समय? तो अरविंद पनगड़िया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन शल्य चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ है? तो चरक संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। आगे, गांधी सागर बांध निम्न में से किस जल परियोजना का हिस्सा है? तो चंबल का हिस्सा है ये। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव किस शहर में संपन्न हुआ? तो वो संपन्न हुआ था विशाखापट्टनम में। चंपारण में गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो DG तेंदुलकर जो है उन्होंने इस किताब को लिखा था। आगे है, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निःशुल्क मानचित्र डाउनलोड किए जाने की सुविधा से युक्त कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो नक्शे पोर्टल जो है ये प्रारंभ किया है। प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिनका साम्राज्य भारत के बाहर तक था? तो वो थे अशोक। आगे है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव द्वितीय ने जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का गुप्त शासन काल में चिकित्सा शास्त्र पर कार्य हेतु निम्न में से किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को जो है इसके लिए जाना जाता है। आगे, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे, किस प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल रसोई योजना के माध्यम से सब्सिडी युक्त सस्ती दरों पर 5 रुपये प्रति प्लेट गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाना प्रारंभ किया गया? तो यह कार्य मध्य प्रदेश में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र में संपदा योजना को प्रारंभ किया गया? तो खाद्य प्रसंस्करण हुआ। इसके बाद है प्रश्न, मद्रास राज्य का नाम परिवर्तित कर तमिलनाडु कब किया गया? तो 1969 में जो है
यह कार्य किया गया है। आगे है, निम्न में से कौन सा संस्कृत काव्य राज दरबार के षड्यंत्रों एवं उसके उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के उत्थान के संबंध में है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो संबंधित है। आगे है, किस भारतीय राज्य ने सबसे बड़ी संख्या में सूती कपड़े की मिलें हैं? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सूती मिलों के कपड़े हैं। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न है, भारतवर्ष में सिक्के एवं गौण सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। कौन सा बाहरी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक स्थित है? तो वो है म्यांमार। आगे चलेंगे, भारतवर्ष में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ किए गए थे? तो बम्बई में, मद्रास एवं कलकत्ता में। आगे है, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, विभुनीपट्टनम और कृष्णमपट्टनम नामक लघु बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे, अपने खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्य करती हैं? तो चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं कार्य करती हैं। आगे है, SEBI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये पूरा नाम है। आगे प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? तो CAG को जो है ये अधिकार है। आगे, TRAI का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? तो ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। आगे है, कांच की चूड़ियाँ जो है वो कहाँ बनाई जाती है? तो कांच की चूड़ियाँ जो है वो आपकी फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। आगे प्रश्न है, किसमें लोहे के लिए श्याम एवं कृष्ण अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो अथर्ववेद में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम ऋतु माना जाता था? तो बसंत। आगे है, सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है? तो यह है भास्कराचार्य की पुस्तक। तो साथियों, कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए जोश और जज्बे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।